फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। ओम शांति। सर्वप्रथम आज हमारे भारत देश का स्वातंत्र्य दिन है, तो सभी को अपने देश की स्वतंत्रता और अपने देश की इस पावन भूमि की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और मीठे मीठे बाप दादा ने स्वतंत्रता का अर्थ समझाते हुए हम बच्चों को स्व के ऊपर कैसे राज्य करना वह भी सिखला रहे हैं। और हम अपने स्वराज्य को प्राप्त कर और कितने खुश होंगे, कितने सुखी होंगे, उसका वर्णन भी हम सभी ने गीतों के द्वारा सुना। जो गीतों में वर्णन सुना वो वर्णन प्रैक्टिकल में हमारे भारत देश के अंदर ऐसी स्थिति थी, परिस्थिति थी, और हमारा भारत देश धन धान्य से भरपूर भी था और हीरे जवाहरातों के महलों से सुंदर सजा सजाया स्वर्ग था, जिस स्वर्ग को आज भी सभी याद करते हैं। परंतु स्वर्ग को जब याद करते हैं तो उसके साथ एक कहावत भी जुड़ी हुई है, और वो कहावत है, आप मुए स्वर्ग में न जा सके। जब तक खुद मरते नहीं तब तक स्वर्ग क्या होता है या स्वर्ग में जाने की दिल हो तो हम जा नहीं सकते। तो बाबा ने हम बच्चों को ये भी समझाया, सिखाया, बताया कि कैसे तुम बच्चे जीते जी मर करके और स्वर्ग के जो भी पद हैं उन पद के अधिकारी बन सकते हो। वो तो जब शरीर छोड़ते हैं उसके बाद वो नरक की, स्वर्ग की बातें करते हैं, बातें सोचते हैं। लेकिन हम बच्चों को मीठे मीठे बाप दादा ने जीते जी, नरक में तो बैठे ही हैं सभी, हम नहीं कहेंगे हम नरक में बैठे हैं। हाँ, हम कहेंगे हम नरक में बैठे हैं? नहीं, हम न नरक में बैठे हैं ना हम स्वर्ग में बैठे हैं। लेकिन नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना के बीच का यह जो कल्याणकारी संगम युग है, जिस संगम पर ही परमपिता परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं, सृष्टि पर आते हैं, और ये भारत भूमि को एक सौभाग्य प्राप्त होता है कि शिव पिता परमात्मा की अवतरण भूमि होने के कारण यह अविनाशी भूमि कहलाती है। यह अविनाशी भूमि है। सभी देशों का नाश होगा, परंतु भारत देश जो है वो वैसे का वैसा अखंड रहेगा और अविनाशी रहेगा। अभी तो वो अविभाज्य न रहा, लेकिन मीठे मीठे बाप दादा फिर से वही भारत भूमि जो स्वर्ग भूमि कहलाती थी, देव भूमि थी, जहाँ पर गीत में जैसे सुना कि हर बाला राधा समान थी और हर बालक वहाँ का कृष्ण जैसा था। तो वो देवी देवताओं की भूमि, जहाँ नौकर चाकर को भी क्या बोला जाता था, देवदास और देवदासी, यानी सभी नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी वहाँ देवी देवताएं होते हैं।
परंतु ये अभी की भाषा में कंपैरिजन में हमें बोलना पड़ता है कि देवदास देवदासी, परंतु वास्तव में वो भी पवित्र होते हैं। उनकी जीवन भी निर्विकारी होती है, बहुत सुखी होती है। वो भी अपनी रीति से धन धान्य से संपन्न होते हैं, संपत्ति युक्त होते हैं और उनके अंदर भी दैवी मैनर्स होते हैं। तो बाबा हम बच्चों को पहले प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के गोद का बच्चा बनाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, परंतु बीच में ब्रह्मा माँ है। वो बड़ी माँ के द्वारा शिव बाबा हम बच्चों को जन्म देते हैं और फिर हम बच्चे कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, यानी ब्रह्मा माँ शिव पिता, इन दोनों के हम शिव वंशी प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे, जो कर्मधारी ब्राह्मण हैं, चारित्र से जो ब्राह्मण बनते हैं, जिनका धर्म कर्म पवित्र रहना और औरों को भी पतित से पावन बनाना, सत्य परिचय परमपिता परमात्मा का जो हमने प्राप्त किया वो हम औरों को भी देते हैं। बस यही धंधा हम बच्चे करते रहते हैं और यही सिलसिला परंपरागत, यही बात ब्राह्मणों के अंदर चली आती है, जो जाति के ब्राह्मण कहलाते हैं। फिर वो जाति के ब्राह्मण भी यही काम करते हैं। अभी उनके पास तो सत्य ज्ञान नहीं जो अपने मुख से सुना सके, इसीलिए जो शास्त्रों के अंदर ऋषि मुनियों ने लिखा परमपिता परमात्मा के विषय में, जो लिखा जैसा लिखा वो वर्णन वो करते रहते हैं। अर्थात शास्त्रों का पठन पाठन, शास्त्रों में जो भी परमात्मा के विषय में या देवी देवताओं के विषय में बातें बताई गई हैं, वो बातें वो औरों के आगे वर्णन करते हैं। वास्तव में संगम युग पर हम ब्राह्मण जो देवी देवता बनने वाले हैं, हाँ कहते हैं ना ब्राह्मण देवी देवताय नमः, उन ब्राह्मणों को हम नमन करते हैं जो देवी देवता बनते हैं। तो हमारी पढ़ाई हमको देवी देवता बनाएगी। हम जो ब्राह्मण पढ़ाई करते हैं तो हमको पद क्या प्राप्त होगा? जैसे इस दुनिया में डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, हर एक अपनी अपनी रीति से पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे हमारी यह जो ईश्वरीय पढ़ाई है, जो स्वयं परमपिता परमात्मा हमें शिक्षक बन करके पढ़ाते हैं, तो इस पढ़ाई का पद हमें क्या प्राप्त होता है कि हम देवी और देवता पद को प्राप्त होते हैं। परंतु उस देवी देवता पद में भी बहुत सारे पदों की कैटेगरी है। अब जो जितनी पढ़ाई करेगा, जो जितनी पढ़ाई को अपने जीवन में धारण करेगा, वो उतना उच्च पद प्राप्त कर सकता है। तो कमाई हमारी योग से होती है और पढ़ाई हमारी जो बाबा के द्वारा होती है। तो इस पढ़ाई और योग की कमाई, ये दोनों को जब हम अच्छी तरह से रेगुलर करते हैं और फिर जो हम करते हैं वो हम दूसरों की भी सेवा करके और उनको भी देते हैं, उनको भी दान करते हैं, तो हमारी कमाई में वृद्धि होती है, हमारी पढ़ाई में हमारे पद की वृद्धि होती है। और बाबा कहते हैं सिर्फ पद ही नहीं मिलता, लेकिन पद के साथ साथ ज्ञान की पढ़ाई से हम वेल्दी बनते हैं, क्योंकि ये ज्ञान रत्न है। जितना ज्ञान रत्नों का हम दान करते हैं, अर्थात जितना हम बाबा का परिचय अन्य आत्माओं को देते हैं, तो हमारे इस दान से वह पुण्य बनता है जिस पुण्य से हमें भविष्य में
ऊंच पद की प्राप्ति होती है। यानी हमें इतनी वेल्थ, इतनी धन संपत्ति, धन धान्य की संपत्ति इतनी प्राप्त होती है कि हमें 21 जन्म तो क्या, लेकिन लगभग पौना कल्प तक हमें फिर धन धान्य के लिए या संपत्ति के लिए कभी भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी कलह युग के अंत में थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। वो भी थोड़ी बहुत है। दुनिया में लोगों को तो अति मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हम बाबा के बच्चे इतना तो आराम से 2 रोटी खाते हैं, प्लस बाबा के यज्ञ में हम अपना भाग्य बनाने के लिए सेवा में भी धन लगाते हैं, तो हमें इतनी वेल्थ मिल जाती है। और जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं, बाबा कहते हैं एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्मों का विनाश होता है, आत्मा सतो प्रधान बनती है, और आत्मा की सतो प्रधानता प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाती है। इसीलिए हमें हेल्थ, स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम अनेक जन्मों के लिए हेल्दी भी बनते हैं और वेल्दी भी बनते हैं। और जिसके पास, जिस आत्मा के पास तन सुंदर, मन सुंदर और धन भी हो, सब कुछ हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो, तो नेचुरली उसकी अवस्था कैसी होगी, उसकी स्थिति कैसी होगी? वो खुश रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे, तो बाबा कहते हैं उनको हैप्पीनेस, उनको वो भी प्राप्त होता है। तो वो खुशियां हमारी संगम युग से ही शुरुआत हो जाती है। प्रत्यक्ष फल हमको सेवा का यही मिलता कि हमें प्रैक्टिकल में यहाँ सेवा करें, यहाँ ही हमें खुशी प्राप्त होती है। इसीलिए खुशी का अनुभव तत्क्षण करना हो, उसे ही घड़ी करना हो, तो बाबा कहते हैं सेवा को, तो तुम्हें उसका खुशी का अनुभव भी उससे ही घड़ी तुम बच्चों को होगा। ऐसे ही हम याद में बैठते हैं तो याद में भी हमें अति शांति का अनुभव, बाबा के प्यार का अनुभव, आनंद का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, ये भी हमें तुरंत फल मिलता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मीठे बच्चे मुझे याद करो, दैवी गुणों को धारण करो और अपना तन मन धन सब सफल करो। और सफल करने का समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। अभी तो क्या बाकी बचा? कहते हैं ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी अभी थोड़ी रही। अब जो भी सफल करना है, विनाश तो नजरों के आगे हो ही रहा है। नंबरवार सभी देश बेघर बनते जा रहे हैं और भारत धीरे धीरे चढ़ती कला की ओर आगे बढ़ रहा है। और आखिर वह दिन आएगा कि हम बच्चे अपना भाग्य बनाते बनाते पूरे भारत के भाग्य की रेखा को ही बदल देंगे और पूरा भारत नरक से स्वर्ग बनेगा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगा। जो भारत आज खाली हो चुका है वो फिर से भरपूर बनेगा। हाँ, तो बाबा हमें स्व के ऊपर राज्य करना भी सिखलाकर हमें खुशियों का खजाना देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं के पुराने स्वभाव और संस्कार, उनके ऊपर भी विजय प्राप्त करो, नहीं तो ये स्वभाव संस्कार भाग्य बनाने में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। चाहे काम विकार की वृत्ति, चाहे लोभ वृत्ति, चाहे क्रोध की वृत्ति, चाहे मोह की वृत्ति, चाहे अहंकार, ये पांचों ही विकार इस पुरानी दुनिया के अंदर हमारे दुश्मन बन करके और हमारे भाग्य बनाने में विघ्न डालते हैं। पवित्रता को यदि तोड़ देते हैं मन वचन कर्म में से किसी भी एक प्रकार से, तो हमारे भाग्य को लकीर लग जाती है।
क्रोध करके भी हम अपने घर के मटके सुखा देते हैं। सभी को अनुभव है कि क्रोध से भी हमारे कितने नुकसान होते हैं। ऐसे ही लोभ वृत्ति, इस पुरानी दुनिया के अंदर इच्छाएं रखना, पुरानी वस्तुओं का आकर्षण, धन का आकर्षण, धन की वृद्धि का आकर्षण, तो ये लोभ और लालच हमें भाग्य बनाने के लिए, धन बाबा के यज्ञ में देने को हमें विघ्न डालता है। स्वभाव संस्कार हमें उस धन को सफल करने नहीं देता। तो लोभ वृत्ति भी हमारा नुकसान करती है। ठीक उसी प्रकार मोह में, अटैचमेंट के कारण हम बाबा को याद नहीं कर पाते और बाबा को याद नहीं करते और अन्य देहधारियों की याद में रहते हैं, तो हमारे विकर्म विनाश नहीं होते, हम पवित्र नहीं रह पाते और विकर्म विनाश न होने के कारण हमारी स्थिति भी जो कर्मातीत स्थिति के समीप आनी चाहिए वो नहीं आती। और फिर सबसे बड़ा विघ्न देह अभिमान, देह का अहंकार, जिसमें हम रॉयल रूप के मैं के शिकारी बनते। रॉयल रूप से मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मेरे को मान मिले, मेरे को ये होवे, मेरा घर, मेरी ऑफिस, मेरा धन। प्रभु को तो कह देते हैं कि तन मन धन सब तेरा, परंतु प्रभु भी कहता है मेरा भी जो कुछ भी है वो तेरा। परंतु हम बच्चे क्या करते हैं, अपना वायदा, अपनी प्रतिज्ञा को हम भूल जाते हैं और हम प्रभु का सब कुछ मेरा करने को तैयार हैं, परंतु जो मेरा है वो हम प्रैक्टिकल में प्रभु का नहीं करते हैं। कहते हैं कि तन तेरा, पर जब बीमारी आती है तो परेशान होते हैं, फिर परेशान होकर के बाबा को भूल जाते हैं। ऐसे ही वचन से भी हम कईयों को दुख दे बैठते हैं, सुख देने की बातें भूल जाती है। फिर धन भी जो होता है, धन में भी हमारी इतनी आसक्ति रहती है कि हम समझते हैं कि चलो आज नहीं तो कल धन पड़ा हो, हमें काम में आएगा। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, कुछ भी काम में नहीं आना है। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए। और आज हम देख भी रहे हैं प्रैक्टिकल में, जब कायदे कानून बनते हैं तो करोड़पति रोड पर आ जाते हैं। जब कुदरती आपदाएं आती हैं तो सारा धन माल सब अग्नि में जल जाता है या मिट्टी में दब जाता है, या फिर हम किसी से ठगे जाते हैं, कोई हमें धोखे दे देते हैं, तो धन हमारा यूं ही चला जाता है। ना हम उसका उपयोग करते हैं, ना हम बाबा की सेवा में उस धन का कोई उपयोग करके और हम अपना भाग्य बनाते हैं। तो इसीलिए बाबा समय प्रति समय हमें ये सावधानी देते ही रहते हैं कि जो कुछ भी करना है अभी सफल कर लो। और विशेष बाबा धन के लिए भी बताते रहते हैं कि धन को भी सफल करो। तन को सफल करने के लिए तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़े, अपनी आसक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी पड़े, और मन को भी सुंदर स्वच्छ पवित्र बनाने के लिए हमें बाबा को याद करना पड़े। वो दो पुरुषार्थ अलग प्रकार के हैं, और धन का पुरुषार्थ वो हमारे ऐसे हाथ में रहता है। तो बाबा कहते हैं कि धन से भी अपना भाग्य बना लो। जैसे तन के लिए मेहनत करते हो, धन वचन और मन के लिए मेहनत करते हो, ऐसे धन को भी निसंकल्प होके निश्चिंत होकर के बाबा के कार्य में लगाएंगे। तो बाबा कहते हैं जब मैं मुट्ठी चावल वाले को भी महल देता हूँ, तो जो अपना धन बाबा के यज्ञ में लगाते हैं उनको क्या नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो पवित्र रहते हैं उनका वहां भविष्य में कितना पवित्रता का ताज उनका सुंदर रीति से सूर्य की तरह चमकेगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं जो तन के ऊपर, तन सेवा में
जितना लगाएंगे उनको वहाँ काया भी कैसी मिलेगी, कंचन काया मिलेगी। तो इसीलिए जो तन मन धन सब लगाते हैं उनको अपने आप बाबा कहते हैं राजाई पद प्राप्त होगा, और जिनको राजाई पद प्राप्त होगा उनको प्रजा भी अपने आप वहां पर वर्षे में मिलती है। उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सेवा करके वो ऑलरेडी अपनी प्रजा को बना ही लेते हैं। तो इसीलिए जन का भी सुख यानी प्रजा का भी सुख वहां प्राप्त हो जाता है, और वो भी हमारी सेवा का फल है। हम जितनी औरों की सेवा करते हैं वही हमारे वहां प्रजा बन करके या हमारे साथी बन करके या परिवार के सदस्य बन करके वो हमारे साथ स्वर्ग में होते हैं, और उनके द्वारा हमें वहां पर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हमारा स्वर्ग हमें हर प्रकार से सुख ही सुख देता है। जैसे कलयुग युग में हर प्रकार से दुख ही दुख की प्राप्ति, चाहे संबंध ले लो, चाहे संपर्क करो, चाहे व्यवहार में आओ, चाहे पदार्थ खरीद करो, चाहे फिर प्रकृति को देख लो, जहां भी देखो वहां 2 घड़ी का सुख है, परंतु उससे कई गुना ज्यादा दुख की प्राप्ति होती है। जब स्वर्ग में तो दुख का नाम निशान नहीं, नॉलेज ही नहीं, दुख शब्द ही नहीं वहां पर। तो दुख क्या होता है देवी देवताओं को पता ही नहीं। तो बाबा हमको ऐसी सुख की दुनिया में ले जा रहे हैं। तो ऐसे बाबा के ऊपर यदि हमने पुरानी दुनिया के पुराने आकर्षण, पुराना तन मन धन यदि हमने बाबा के ऊपर वारी कर दिया, समर्पित कर दिया, तो हमने स्वर्ग के सुखों की भेंट में क्या किया? मुट्ठी चावल से भी हमने कम प्रभु को अर्पण किया। तो बाबा कहते हैं अगर एक ईंट भी पुरुषार्थ में आपने लगाई या आपने अपने स्वास्थ्य के लिए सेवा किया या फिर पवित्रता को धारण की, जैसे एक ईंट माना थोड़ा सा भी किया, तो बाबा कहते हैं उसका आपको बदली में बहुत बड़ा फल मिलता है महलों के रूप में। तो क्यों नहीं हम बाबा के इन महावाक्यों को थोड़ा गहराई से सोचें, समझें और समय को पहचानते हुए। बाबा कहते समय बहुत नाजुक चल रहा है और हम नजरों के आगे देख भी रहे हैं कि कैसे नंबरवार एक एक देश के अंदर प्रकृति के तत्व उथल पुथल मचा रहे हैं। तो इसीलिए भारत में भी होगा, पर भारत का नाश नहीं होगा, भारत वही रहेगा, पर भारत के अंदर प्रकृति 5 तत्वों के साथ परिवर्तित होगी। हम मनुष्य आत्माएं भी पतित से पावन बनेंगी, पहले अपने घर जाएंगी और घर से जब नीचे आएंगी तो अब हमारा पुनर्जन्म सतयुग में होगा। अभी हमारा पुनर्जन्म कलयुग में नहीं होगा। कलयुग से टोटल हम बाहर निकल चुके, लंगर उठ चुका। अब हम संगम पर हमारी नाव को लेके जा रहे हैं सतयुग के तरफ। अब हम सीधा कहाँ उतरेंगे? सतयुग के किनारे पर, जहाँ पर गंगा यमुना नदियां पवित्र जल के साथ बहती होंगी। जिस नदी के जल के किनारे हम वहाँ रास विलास सारा श्री राधे कृष्ण के साथ खेलेंगे, धन धान्य से हम भरपूर होंगे और कोई दुख नहीं होगा, कोई अशांति नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ऐसा हमारा सुहाना स्वर्ग होगा और हम सभी डबल ताजदारी देवी देवताएं होंगे। हाँ, यदि कल्पना भी करो कितना सुंदर होगा। कोई पुरानी चीज नजर नहीं आएगी, हर चीज वहां पर नई और फ्रेश। तो आप सोचो कैसा सुंदर लगेगा। हीरे जवाहरातों के महल,
सोने चांदी के महल, हाँ, जब उनके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो नजारा कितना सुंदर होता है। हमको ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जहाँ हर प्रकार से आत्मा स्वतंत्र ही स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं हमारे ऊपर। अच्छा, तो आज स्वतंत्रता दिवस है। सभी आज स्वतंत्र भारत के नागरिक बनकर के अति खुश हैं, क्योंकि हम जब फिरंगियों के, अंग्रेजों के बंधन में थे तो वो बंधन तो बंधन ही होता है, भले कोई कितना भी सुख दे। हाँ, कहते हैं ना, हीरे के पिंजरे में अगर पक्षी को रखा जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बंधन में। बंधन तो बंधन ही कहलाएगा, पिंजरा तो पिंजरा ही कहलाएगा। तो ये भी जैसे कि भारत को बापू गांधी ने छुड़ाया अपनी त्याग और तप के, सत्य और अहिंसा के बल से, बाबा भी हमें डबल अहिंसक बनाकर, त्याग करा के, वैरागी बनाकर, राजयोग की तपस्या कराकर, दैवी गुणों की धारणा करा के हमें उस स्वतंत्र भारत में ले चलते हैं जहां हम सभी देवी देवताएं एक दो को डबल ताजधारी देखेंगे और बहुत अपनी जीवन सुख, शांति और खुशी में व्यतीत करेंगे। अच्छा, ओम शांति।